मीटिंग का एजेंडा मुख्य एक तो ये था कि जो 25 तारीख को हमने अपने खटखट टोल के ऊपर जो रैली की थी उसका स्वागत और अभिनंदन सबका धन्यवाद करने के लिए की है। दूसरी बात यह थी कि जो खर्च हुआ, जो मतलब पैसा आया, उसका भी ब्यौरा हमने सबको दिया है। और तीसरा एजेंडा ये था कि ठीक पिपली कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतलब यहाँ से काफ़िला जाएगा, मतलब जींद का काफ़िला इतना बड़ा होगा। और खटखट टोल की तरफ से पूरे गांव में से हम तैयारी कर रखी है कि एक एक गांव से एक एक दो दो जो भी जितनी, चाहे बसें, चाहे कैंटर, चाहे ट्रैक्टर, जिस साधन से भी, चाहे हमें रेलों की भी ऑफ़र कर दी कि रेलों से भी जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कल पिपली के अंदर लाखों में मतलब किसान पहुंचेंगे और गुरनाम चंदूनी को बगैर शर्तें रिहा कराएंगे। ये हमारा कल का पूरा इसके लिए मीटिंग बुलाई है। और मीटिंग बुलाना इस संगठन की मजबूती के लिए भी बुलाई गई है, क्योंकि हम जब तक आपस में तालमेल करेंगे ना और हमारा तालमेल होगा। यहाँ आज कम से कम भी 50 गाँवों के मौजूद आदमी आए और उन्होंने विचार किया और उन्होंने कहा कि 12 तारीख पे मोहर लगा दी कि एकजुट होकर के, चाहे कोई भी किसी संगठन से है और चाहे कोई कहीं भी है, खटखट टोल के साथ काफिले के साथ पहुंचेंगे और गुरनाम चंदूनी को बगैर शर्तें रिहा कराएंगे। कैप्टन साहब, जो पूरा प्रकरण होया उस दिन सूरजमुखी की फसल न लेकर, MSP न लेकर और गैर जमानती धाराएं मतलब फिर दोबारा प्रशासन द्वारा तानाशाही दिखाई, ये कहना चाहूँगा। देखिए सोनू भाई, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का, सारे चैनलों का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी बात सुनने के लिए और सुनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर भी आप लोगों का धन्यवाद। देखिए, जो ये प्रकरण चलाया गया है, हम इस प्रकरण को पहले ही जानते हैं, क्योंकि 2021-22 की लड़ाई ना हमें इस गवर्नमेंट ने बता दिया है कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ कभी भी छल कर सकती है। हम थे सुचेत, लेकिन क्या है कि हमारे साथ ये धोखा किया गया। भाई ऐसा है, हमने जो MSP है सूरजमुखी की, हमने इसकी बात गवर्नमेंट के आगे उठाई थी। भाई गवर्नमेंट ने MSP लागू किया तभी तो हमने ये आवाज़ उठाई, लेकिन गवर्नमेंट MSP के ऊपर ख़रीदारी नहीं कर रही तो भाई हम तो एजिटेशन करेंगे। इस एजिटेशन करने से क्या हुआ, सरकार ने ये लिया कि हम खरीदारी तो कर नहीं सकते, हो सकता है इनके साथ इसी तरीके प्रवृत्ता से करके निर्दनीय घटना हमारे साथ जो घटी है उसका हम भी आज भी निंदा करते हैं। लाठीचार्ज भी कराया गया, पानी की बौछार करी गई, एक की जान भी गई है, तो उस मारम पर देखिए एक बात बताऊँ भाई, ये सारी सरकार की कमी है। हम हैं, हमारे भाई हैं, भाई ठीक है, उनको आदेश दिया गया, उन्होंने इस तरह की घिनौनी हरकत करी, लेकिन ये हरकत नहीं करनी चाहिए। कौन थे हम हरियाणा के वासी थे, हम इंडियन थे, हम कोई पाकिस्तानी तो नहीं थे। लेकिन इस बात की चर्चा हमेशा चलती रहेगी। जो भी इन्होंने, प्रशासन ने ये काम किया, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया, ये बहुत ही दुखदायी घटना है। एक आदमी की जान चली जानी एजिटेशन के अंदर, इससे बड़ा और क्या तौहीन होगी। इससे ये जाहिर होता है ये किसान अपनी मांग को ना मनाए, क्या एजिटेशन नहीं करें। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, यदि सरकार की खामियां इस तरह की आती रही, हम पूरा संगठन मिलजुल के उसका घोर विरोध करेगा और अपनी हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। कब तक मतलब प्रशासन की लाठी किसानों के ऊपर पड़ती होगी? देखिए, इनका काम है लाठी मारना, हमारा काम है संघर्ष करना। ये लाठी मारें या बात करें, ये इनका काम है, लेकिन हम अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। हमारे जो अधिकार है वो लेकर के रहेंगे। आराम से कर ले यार, एक मिनट। ये कहना चाहोगे, जो कल की महापंचायत है, एक बड़ी महापंचायत है और एक बड़े किसान ने हरियाणा में बड़ा तेरा गुरनाम चंदूनी 307 लगा के अंदर करते हैं और भी 700 किसानों की गिरफ्तारी है, कहना चाहोगे? भाई सोनू, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपने संक्षेप में बतावा, आज एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसके 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला मुद्दा जो अभी आपने बात की, हमारे किसान नेता और
अन्य 40 किसान नेताओं को और गिरफ्तार कर रखा है उनकी रिहाई के लिए। और MSP सूरजमुखी के MSP के लिए भी कल जो पीपली के अंदर महापंचायत है उसके लिए। दूसरा मुद्दा था, जैसे प्रधान जी ने बताया 25 तारीख को खटखट टोल प्लाजा पर महापंचायत हुई थी खिलाड़ियों और सत्यपाल मलिक जियों के समर्थन में, उसका लेखा जोखा बताने के लिए। और एक तीसरा और थोड़ा संवेदनशील मुद्दा था कि एक केस है जो कुछ गलतियों के कारण थोड़ा पेचीदा हो गया है, उसके बारे में अब बात करते। जैसे आपने कहा कि जो कल है हर गांव से 5-5, 7-7 गाड़ियों का काफिला खटखट टोल के जितने गांव आते हैं उनसे निकलेगा। और ये बात हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम इकट्ठे होकर कहाँ से जाएंगे, क्योंकि जिस तरह 28 तारीख को दिल्ली पंचायत थी उस तरह हमें प्रशासन रोक सकता है। लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाजिरी पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर जो अनाज मंडी है उसमें सबसे ज़्यादा हाजिरी डिस्ट्रिक्ट जींद की होगी। और दूसरे नंबर पे जो बात थी लेखा जोखा की, आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में मोटा मोटा बता देता हूँ। जो खर्च था 3,25,591 रुपये आया 25 तारीख की महापंचायत का। और जो कलेक्शन हुई थी, जो चंदा इकट्ठा किया गया था गणमान्य लोगों से, वो था 2,41,100 रुपये। और आपको बता दें कि अभी खटखट टोल को 84,491 रुपये जिन भाइयों ने, किसी ने भाई ने सामान लगाया था, किसी ने कुछ लगाया था, उसके देने बाकी हैं। उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, कहाँ से पैसा लेना है, कमेटी अपने पास से देगी, गांव से सहयोग लेगी, उसके बारे में बातचीत हुई है। और तीसरा मुद्दा जो आपको बता दें कि PO घोषित हो चुके हमारे 16 किसान साथी एक केस के अंदर, जो अलेवा ब्लॉक के लिए मुआवजे के लिए आंदोलन चला गया था खटखट टोल पे, उसमें सभी ने एक मत से कहा कि PO घोषित हो, किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो, कोई भी हमारा किसान साथी जमानत नहीं लेगा उस मामले में। यदि प्रशासन ज़बरदस्ती करता है, हमारी प्रॉपर्टी को अटैच करता है या गिरफ्तार करता है, तो अगली महापंचायत थाना के अंदर होगी, उचाना के अंदर। हम ये स्पष्ट बता देते हैं, यदि किसी भी साथी की प्रॉपर्टी अटैच की गई या किसी साथी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और कल के बारे में भी एक बात बता देते हैं कि बार बार क्या किया जाता है कि मैन लोगों को उठा लिया जाता ताकि धरना स्थल पर आदमी न पहुँचे। यदि कल जींद के प्रशासन ने कहीं पर भी ऐसा काम किया तो अगली पंचायत गिरफ्तारी से छूटते ही तुरंत हर एक थाने के अंदर होगी। और जब लगे केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता वो केस भी, और आने वाले समय में आने वाली समस्याएं भी महापंचायत थानों के अंदर चलती रहेगी। इसलिए प्रशासन से हम निवेदन भी करते हैं और चेतावनी भी है कि ना ही कल गिरफ्तार किया जाए। पर्सनल केस है, यदि किसी के ऊपर आप लोग गिरफ्तार करो, हम उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो पर्सनल। यदि आंदोलन का कोई केस हो गया, सामूहिक समस्या को लेकर किसान साथियों पर जो केस लगे, यदि उनमें गिरफ्तारी की गई तो आगे जो होगा उसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार होगी। और प्रधान जी ने जैसा बताया, गुरनाम सिंह चडूणी जियों को और जितने भी हमारे साथी गिरफ्तार हैं सबको बगैर बेल के आंदोलित तरीके से छुटवाया जाएगा। उसके लिए चाहे मैं कल कितना भी बड़ा फैसला लेना। अपना लगा है प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा कल? बिल्कुल लगता है। कई जो हमारे आसपास लगते एरिए हैं कुरुक्षेत्र के, वहाँ आगे जो हमारे बड़े किसान साथी हैं, सक्रिय साथी हैं, उनके घर में पुलिस का कल रात से आना जाना शुरू हो चुका है। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। और 307 लगा करके गुरनाम सिंह चडूणी जी को और हमारे जितने साथी उनको गिरफ्तार किया गया है। 307 हत्या का प्रयास में लगती है। और हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं और आप लोग भी बुद्धिजीवी, हम सबसे पूछना चाहते हैं कि वहाँ पर किसने किसको मारने की कोशिश की। यदि मारने की कोशिश की गई है तो पुलिस के द्वारा, ठीक है लाठी चार्ज का ऑर्डर हुआ था, लेकिन लाठी भी तो कोई जायज़ तरीके की होनी चाहिए। देसी भाषा में बतावा, खुट्टे पैड रहे थे पुलिस वाले। और एक साथी शहीद हुआ जयसिंहपुरा से, उसकी भरपाई कर सकता है प्रशासन। इसलिए हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में खटखट टोल प्लाजा की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने तरीके से पीपली पहुंचेंगे। यदि प्रशासन ने रास्ते में कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो आगे अगर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जान माल का नुकसान होगा, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। धन्यवाद।